scholars, class 12 scholars, बायोलॉजी स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी इस वीडियो लेक्चर में माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पेस्ट हम उसे कहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे रैट है ना, क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है, तो रैट क्रॉप का पेस्ट हो गया। इंसेक्ट्स प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसेक्ट्स प्लांट को हार्म करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को लो कर देते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, तब इन्हें हम पेस्ट कहते हैं। पेस्ट उसे कहते हैं जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, उन्हें हम पेस्ट कहते हैं। पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के केमिकल्स हैं। जब हम इनको यूज करते हैं तब ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स की कुछ मात्रा, कुछ क्वांटिटी फूड चेन के द्वारा है ना हम लोग की बॉडी में पहुंचती है, जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ टॉक्सिकेंट थ्रू फूड चेन कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी क्रॉप को, ठीक है, या स्टोर्ड ग्रेन्स को पेस्ट नुकसान पहुंचाते हैं, पेस्ट उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप समझ गए ना पेस्ट किसे कहते हैं? जैसे कोई कैटरपिलर किसी प्लांट की लीफ को खा रहा है और प्लांट को ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल हो, तो कैटरपिलर पेस्ट बन गया, ठीक है। आर्मी कट वॉर्म है ना, वेजिटेबल को नुकसान पहुंचाता है, तो आर्मी कट वॉर्म पेस्ट है। कॉटन बॉलवॉर्म, कॉटन प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कॉटन प्लांट का पेस्ट कौन है? कॉटन बॉलवॉर्म। तो इन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड लेते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल नेचुरल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल कंट्रोल नेचुरल प्रोसेस है, ये हार्मफुल नहीं होता, ये नॉन पोल्यूटेड प्रोसेस है। बायोलॉजिकल कंट्रोल से पोल्यूशन नहीं होता। बायोलॉजिकल कंट्रोल डिपेंड है प्रे और प्रीडेटर पर, प्रे और प्रीडेटर पर बेस्ड है ये। जैसे क्रॉप को रैट नुकसान पहुंचा रहे हैं, या हाउस होल्ड फूड जो होते हैं, जैसे जिन फूड को हम घरों में स्टोर कर लेते हैं, जैसे व्हीट है, राइस है, उनको रैट नुकसान पहुंचा रहा है। तो रैट को कंट्रोल करने के लिए हमने कैट लेके आए, कैट ने रैट को खा लिया। देखिए आप यहां पे ग्रेन्स हैं ना, व्हीट ग्रेन या राइस ग्रेन, इन ग्रेन्स को ये रैट खा रहा है। इन ग्रेन्स को ये रैट खा रहा है। अब हम इस रैट को केमिकल से किल करते हैं, इंसेक्टिसाइड से किल करते हैं, तो वो इंसेक्टिसाइड है ना ह्यूमन बॉडी में पहुंच सकते हैं। इस रैट को किल करने के लिए हम क्या है? कैट है। देखिए ये क्या है? कैट।
ये कैट है। इस कैट ने इस रैट को खा लिया, इस कैट ने रैट को खा लिया। तो रैट है यहाँ पे प्रे, कैट कौन यहाँ पे प्रीडेटर। ये है प्रीडेटर और ये है प्रे। तो कैट ने रैट को खाया, रैट खत्म हो गया, हमारा फूड सेफ हो गया। ये वीट और राइस ग्रेन थे ये सेफ हो गए क्योंकि कैट इन्हें नहीं खाती, ठीक है। लेकिन हम यहां ध्यान रखिएगा, स्नेक लेकर नहीं आएंगे क्योंकि स्नेक रैट तो खा लेगा लेकिन स्नेक हमें भी मार सकता है, ठीक है। तो हम वो प्रीडेटर यूज करते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है। तो इसी बेस पर, इस पर बेस्ड है बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल नेचुरल प्रोसेस है, प्रे और प्रीडेटर पे बेस्ड है, नॉन पोल्यूटेड है, ठीक है। इसके में आपको कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल ना, ये एफिड्स को खा जाती है। तो लेडी बर्ड बीटल reduce the population of aphids। ड्रैगन फ्लाई reduce the population of mosquito larvae। ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा, ड्रैगन फ्लाई इस तरह से होती है। ड्रैगन फ्लाई में बना के दिखाता हूं आपको, इस तरह से इसके विंग्स होते हैं। ये ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है, ठीक है। ये मॉस्किटो के लार्वा को खाकर इनकी पॉपुलेशन को कम करती है। ये मैंने ड्रैगन फ्लाई आपको बना के दिखाई है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई, इसका नाम क्या है? ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है बीटी, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ये जो बीटी बैक्टीरिया है ना, इस बीटी बैक्टीरिया में क्राइजीन होता है। वो क्राइजीन क्राइप्रोटीन बनाता है और क्राइप्रोटीन जब इंसेक्ट के लार्वी में या इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वो एक्टिव क्राइप्रोटीन बदल जाता है और उसके इंटेस्टाइन में परफोरेशन होता है जिससे उसकी डेथ होती है। देखिए बीटी, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, इसमें क्राइजीन होता है। ये क्राइजीन बनाता है क्राइप्रोटीन, और क्राइप्रोटीन तो जब इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, मतलब GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ पेस्ट, है ना, ये पेस्ट के लार्वा के इंटेस्टाइन पहुंचते हैं तो क्राइप्रोटीन, है ना, एल्केलाइन मीडियम में एक्टिव होकर, है ना, परफोरेशन करती है, इंटेस्टाइन में छेद आते हैं जिससे पेस्ट की डेथ हो जाती है, पेस्ट किल हो जाती है। फिर सुनिए आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है बीटी, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में क्राइजीन होता है जो क्राइप्रोटीन बनाता है। उस क्राइप्रोटीन को जब पेस्ट खा लेते हैं या पेस्ट के लार्वा खा लेते हैं और वो उनके इंटेस्टाइन में पहुंचती है तब क्राइप्रोटीन एल्कलाइन मीडियम में एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होने के बाद इंटेस्टाइनल परफोरेशन करती है, इंटेस्टाइन में छेद कर देती है जिससे लार्वा की और पेस्ट की डेथ होती है। ये बीटी मार्केट में मिलता कैसे है? बीटी मार्केट में पाउडर फॉर्म मिलता है, इस तरह से पाउडर फॉर्म मिलता है। इसके शैशे आते हैं, है ना, जैसे ये शैशे हैं, इस शैशे के अंदर ये बीटी के स्पोर्स होते हैं
ठीक है, ये क्या है, सेशन। इस सेशन में बीटी क्या है, स्पोर्स है, बीटी स्पोर है। इन बीटी स्पोर्स को हम यूज करने के लिए ये जो हमारे क्रॉप प्लांट होते हैं, है ना, उनके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये प्लांट है, हमने इस प्लांट के ऊपर इन स्पोर्स को स्प्रे कर दिया, बीटी स्पोर को। देखिए बीटी स्पोर ये इसके ऊपर आ रहा है, ये सब क्या है, बीटी स्पोर्स लीफ पर आता है। हमने इस प्लांट को सेव करने के लिए हमने इसके स्प्रे क्या है, बीटी स्पोर। इस बीटी स्पोर्स को स्प्रे कर दिया तो इसको देखिए लार्वी खा रही है, इस प्लांट में लार्वी खाने लगे। ये लार्वी मैं अलग से बना रहा हूं, ये लार्वी है, लार्वी ये लीफ खा रहा है, ये मैंने लीफ बना दी, ये लार्वी लीफ खा रहा था। इस लीफ के ऊपर क्या है, बीटी स्पोर लगे हुए थे, ये बीटी स्पोर थे। इस लार्वी की इंटेस्टाइन में बीटी स्पोर चला गया, इस लार्वी के इंटेस्टाइन में बीटी स्पोर पहुंच गई। ये लार्वी है, मैं इसकी इंटेस्टाइन दिखाता हूं आपको। ये इसके सेगमेंट्स हो गए हैं, ये इसकी इंटेस्टाइन है, बीटी स्पोर यहां पे आ गए। ये सब क्या है, इसलिए क्या बनाई, क्राइक प्रोटीन। इस क्राइक प्रोटीन से क्या हुआ है, यहां पे होल बन गए इंटेस्टाइन में, ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया, परफोरेशन। जब परफोरेशन हो गया तो इसकी क्या लगेगी, डेथ। डियर स्कॉलर्स, मेरे ख्याल समझ में आपको आ गया होगा। देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल किससे कर रहे हैं हम, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से। इस बैक्टीरिया के स्पोर मिलते हैं, स्पोर पॉटर फॉर्म में रहते हैं, सेशन के अंदर बंद रहते हैं। हम उस स्पोर्स को लाकर, है ना, प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, जैसे ब्रेसिका प्लांट पर, ठीक है, वाटर में सॉल्वेट करके स्प्रे कर देते हैं। पूरे प्लांट के ऊपर ये बैसिलस स्पोर्स, है ना, इस पर आकर ये क्या है, देखिए इस पर लीव्स पर भी बैसिलस स्पोर्स हैं, स्टेम पे भी बैसिलस स्पोर्स हैं। जब प्लांट पेस्ट इनकी लीफ खाता है, तब बीटी स्पोर्स पेस्ट या लार्वी की इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं और बीटी क्राइक प्रोटीन बनाता है। उस क्राइक प्रोटीन से इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है और इंटेस्टाइनल परफोरेशन के बाद इनकी डेथ रहती है। ये हमने किससे कंट्रोल किया था, बीटी से। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा, ठीक है। आपने आगे पढ़ेंगे कि बीटी बैक्टीरिया से हम बीटी कॉटन प्लांट बनाते हैं, बीटी ब्रिंजल बनाते हैं, है ना। बीटी कॉटन क्या होता है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। हाँ, नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा फंजाई है। ट्राइकोडर्मा फंजाई कहाँ रहती है, ट्राइकोडर्मा फंजाई राइजोस्फीयर जोन में रहती है, राइजोस्फीयर जोन में। और ये सॉइल बॉर्न पैथोजन से प्लांट को प्रोटेक्ट करती है और साथ में प्लांट को ड्रॉट कंडीशन से बचाती है, ड्रॉट कंडीशन से भी बचाती है। देखिए ये सॉइल है, ये इसका स्टेम है और ये रूट है, ठीक है, ये इसकी रूट है। ये लीफ हो गई, राइजोस्फीयर जोन। ये पूरा इसका जो है यहां से आता क्या है, ये राइजोस्फीयर जोन है। इसमें मिलाएंगे राइजोस्फीयर जोन। इस जोन में देखिए ये फंजाई रहेगी, ये ट्राइकोडर्मा फंजाई, ट्राइकोडर्मा
फंजाई। ये फंजाई है ना राइजोस्फीयर जोन में है और फंजाई प्लांट को सॉइल बॉर्न पैथोजन से बचाती है और ट्राइकोडर्मा फंजाई प्लांट को ड्रॉट कंडीशन से भी बचाती है और ट्राइकोडर्मा फंजाई नोट कर लें आप फ्री लिविंग फंजाई है, फ्री लिविंग फंजाई। तो ट्राइकोडर्मा फंजाई प्लांट को सॉइल बॉर्न पैथोजन से बचाती है। नेक्स्ट है बैक्यूलोवायरस। स्टूडेंट बहुत आता है क्वेश्चन बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस बिलोंग टू जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ये बिलोंग करते हैं जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस को। देखिए वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, वायरस स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। तो वायरस ये बैक्यूलोवायरस प्लांट को आर्थ्रोपॉड्स पैरासाइट से बचाते हैं, है ना। बैक्यूलोवायरस प्लांट को है ना इंसेक्ट पेस्ट से बचाते हैं। तो बैक्यूलोवायरस बिलोंग टू जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। Baculovirus are species specific. Baculovirus protect the plant from insect pathogens, arthropod pest. Baculovirus चूंकि स्पीशीज स्पेसिफिक हैं इसलिए किसी दूसरी इंसेक्ट्स को ये किल नहीं करते, तो किसी और पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये सिर्फ उन्हें मारते हैं जो पेस्ट होते हैं। देखिए समझिए आप, सपोज इंसेक्ट है और ये इंसेक्ट मान लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट है और ये वाला इंसेक्ट जो है ये हार्मफुल इंसेक्ट है और ये क्या है एक तरह से पेस्ट है। दूसरा ये इंसेक्ट है, ये भी कैसा है पेस्ट है। और ये जो इंसेक्ट्स हैं ये बेनिफिशियल है, ठीक। देखिए ये भी हार्मफुल है, ये भी हार्मफुल है। वायरस जो है बैक्यूलोवायरस इसको किल करेगा, इनको किल करेगा, क्योंकि ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, इन्हें किल नहीं करेगा। जबकि अगर हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो ये सारे मर जाते हैं, मतलब बेनिफिशियल मरते हैं और हार्मफुल भी मरते हैं। इसलिए केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं करना चाहिए। यहां नेचुरल मेथड यूज कर रहे हैं वायरस, तो वायरस से उन्हें मारा जो हार्मफुल है। देखिए इसको मारा चूंकि हार्मफुल है, इस पेस्ट को मारा ये भी हार्मफुल है, लेकिन ये जो बेनिफिशियल है तो ये व्हाइट वाला और ग्रीन वाला ये बेनिफिशियल है, इन्हें नहीं मारा। जिसमें एग्जांपल दूं, सपोज इसका नाम है कॉटन बॉल वॉर्म, ये मान लो हनी बी है, ये क्या है हनी बी, ठीक है। देखिए यहां पे ये हनी बी को किल नहीं कर रहा है, ये सिर्फ पेस्ट को किल कर रहा है। ये सिल्क वॉर्म है, ये कौन है सिल्क वॉर्म, ये सिल्क वॉर्म को नहीं मार रहा, इस पेस्ट को मार रहा है। तो बैक्यूलोवायरस बेस्ट मेथड है ना, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। अच्छा इस वायरस का हनी बी या सिल्क वॉर्म पे कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में पेस्ट को हम इसी मेथड से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम सिर्फ पेस्ट को मारते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को नहीं मारते और उसमें इसी मेथड को यूज करते हैं। डियर स्कॉलर्स, मैं रिवाइज करूं आपको, बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसा मेथड है, नेचुरल मेथड है और ये प्रे और प्रीडेटर पे बेस्ड होता है, या फिर हम होस्ट और पैरासाइट में ले लेते हैं। पेस्ट किसी और का होस्ट हो जाता है,
ठीक है। तो पेस्ट को मारने के लिए हम कभी भी उस पेस्ट के पैरासाइट को भी यूज कर लेते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड नेचुरल है, नॉन पोल्यूटेड है, प्रे प्रेडेटर पर बेस्ड है, या पेस्ट को मारने के लिए उसके पैरासाइट का यूज करते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल से किसे कंट्रोल किया था हमने? एफिड्स को। और ड्रैगन फ्लाई से कंट्रोल किया था मॉस्किटो के लार्वा को। आप ध्यान कीजिए, मॉस्किटो की पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए एक फिश भी होती है, उस फिश का नाम क्या है? गैम्बुशिया फिश, जिसे हम कहते हैं लार्वी सैटल फिश, गैम्बुशिया फिश। एक और भी है ट्रॉट, ट्रॉट भी लार्वी सैटल फिश है। फिर बीटी, बैसिलस thuringiensis, इस बैक्टीरिया के स्पोर्स को हम पानी मिला के प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। पूरे प्लांट की पत्तियों पर हर जगह बीटी स्पोर्स जाके चिपक जाते हैं, और जब उसको पेस्ट या कैटरपिलर खाता है ना, तो वो स्पोर्स, बीटी स्पोर्स उसके इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, और फिर वो जो क्राई प्रोटीन बनाते हैं, उस क्राई प्रोटीन पेस्ट की या लार्वा की एल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होकर पूरे इंटेस्टाइन में छेद कर देती है, जिससे लार्वा और पेस्ट की डेथ रहती है। बायोटेक्नोलॉजी में हमने बीटी बैक्टीरिया के क्राई जीन को प्लांट में ट्रांसफर करके बीटी कॉटन प्लांट बनाते हैं। ट्राइकोडर्मा फंजाई होती है, ये फ्री लिविंग फंजाई है, सॉइल के अंदर रहती है राइजोस्फीयर जोन में। राइजोस्फीयर जोन होता है रूट के चारों का जोन, ये राइजोस्फीयर जोन में रहती है और रूट को सॉइल बॉर्न पैथोजन से बचाती है। रूट को या प्लांट को ड्रॉट कंडीशन से बचाती है। बैक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये आर्थोपेरेंट पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। बैक्यूलोवायरस जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोसिस को बिलोंग करते हैं। मतलब बैक्यूलोवायरस बिलोंग्स टू द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोसिस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोसिस। स्पीशीज स्पेसिफिक है, ये किसी भी दूसरे इंसेक्ट को किल नहीं करते। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे हनी बी है, सिल्कवॉर्म है, ये पेस्ट है, तो बैक्यूलोवायरस पेस्ट को मारेंगे, इन्हें किल नहीं करेंगे। इन बेनिफिशियल इंसेक्ट के ऊपर इनका कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं पड़ता। ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मेथड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मेन एम ये होता है कि सिर्फ हम हार्मफुल या पेस्ट को ही किल करें, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनको किल ना करें। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मेरे यहाँ पे कंप्लीट होता है और मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू। डियर स्कॉलर्स, आप मेरी वीडियो को सर्च करने के लिए जो भी एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक से पहले ज़ेडी से लगा के सर्च करें, आपको फौरन यूट्यूब पे मिल जाएगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।